हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, आर के लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का। अभी तक हिंदी का 4 सेट कवर कर चुके हैं, टोटल 5 सेट है, तो ये हिंदी का अंतिम सेट है। इसके बाद जीएस का स्टार्ट होगा। प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि आपने कवर नहीं किया है जाके कवर कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपका 52 या 55 प्लस है तो आप जो हिंदी में बिल्कुल तैयार हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? विज्ञ। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, अज्ञ का विलोम विज्ञ। प्रज्ञ का विलोम होगा अप्रज्ञ होगा। क्या होगा दोस्त? अप्रज्ञ। अप्रज्ञ यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिख सकता है मूढ़। ठीक है, मूढ़। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है विलोम? अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह या निग्रह। तो यहाँ पर आग्रह दिया है जो कि गलत होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। बाकी अनंत, अंत, आकृष्ट, निकृष्ट ये सब सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, अर्थात गलत युग्म कौन सा है? अमावस्या का पूर्णिमा बताया गया, बिल्कुल सही है। आचार का यहाँ पर अनाचार बताया गया, ये भी सही है। कुटिल का सरल, ये भी सही है। गुप्त का यहाँ पर मुक्त बताया गया है, गुप्त का मुक्त जो है ये गलत है, क्योंकि गुप्त का विलोम होता है प्रकट। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, संधि का विलोम समास बताया गया है। तो समास विग्रह, समास का क्या होगा दोस्त? व्यास होगा। समास का विलोम व्यास होगा, संधि का होगा विग्रह। ठीक है, अलग संधि जो विग्रह होगा, तो यही शुद्ध नहीं है। बाकी सभी औदार्य, औदार्य का होगा अनौदार्य, श्वास का निश्वास होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करना है। संयुक्त का विलोम क्या होता है? संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। वियोग दिया है तो वियोग का होता है संयोग विलोम। क्या होता है? संयोग होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्त शब्द का विलोम बताना है। आवृत्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? आवृत्त का विलोम होता है यहाँ पर अनावृत्त होगा। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सौम्य शब्द का विलोम सौम्य। सौम्य का विलोम होगा उग्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सौभाग्य दिया है तो सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य विलोम। क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। दुराशय का विलोम हो जाता है सदाशय। क्या होगा दोस्त? सदाशय होगा। और क्या दिया है? शत्रु है तो शत्रु का सिंपल सा क्या होगा? मित्र होगा। नेक्स्ट है, सुप्त सा विरोधार्थी बताना है। सुप्त का विरोधार्थी यानी विलोम सुप्त। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा जागृत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठंडी गर्मी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, इकाई। इकाई का विलोम आपको बताना है, और इकाई का विलोम क्या होगा? दहाई। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। खिन्न का विलोम क्या होगा दोस्त? खिन्न है, बिल्कुल मुदित होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर है। खिन्न का विलोम क्या होगा? मुदित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द से है। निम्न विकल्प दिए गए हैं, सभी परस्पर जो है पर्यायवाची कौन से नहीं है आपको बताना है। रसना है, जिह्वा है, जबान है, तो ये भी आपके जीभ की पर्यायवाची, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा है, चाप है, धनु है, चपला है। चाप और धनुष आपके हो गए, आपकी ये तो सही है आपका। चपला यहाँ पर जो है अलग हो जाता है, जानते हो विद्युत या बिजली का पर्यायवाची होगा, ये बिजली का है। तो यही क्या है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निर्वाण है, कैवल्य है, मुक्ति है, बिल्कुल सही है। मोक्ष, कुबेर है, राजराज, यक्षराज, ये भी सही है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना की सही पर्यायवाची शब्द है? यमुना। तो यमुना का सही पर्यायवाची क्या होगा दोस्त? पहला दिया है अर्कशुता, यमुना का हो गया। रवि तनया यमुना का हो गया। कालिंदी। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अर्कजा हो गया, चंचरीक भंवरे का हो गया, तो ये आपके पुत्र हो गया। ये अलग अलग दिए हैं, है ना, तो ये दोनों हो गया, ये डिफरेंस हो गया आपका। कालिंदी है, क्षिति अलग हो गया। वैसे भी आगे रवि तनया हो गया, कालिंदी, तो ये तो सही हो गया, लेकिन यहाँ बासमती आ गया।
तो ये इसलिए यहाँ पर तीनों क्या है, सही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी परस्पर जो है वो शब्द क्या है, पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कमला है, ज्योति है, रोशनी है। कमला अलग हो जाता है, बाकी ये हो गया तो ये अलग हो गया आपका, बैठेगा नहीं। मतंग है, कुंजर, कपीश्वर, कपीश्वर अलग हो गया आपका। कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, ये भी हो गया। शशि, शशांक, सुधांशु, चंद्रमा का बन रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। गंगा भागीरथी बिल्कुल सही है, सुरसर भी है, मंदाकिनी भी है, लेकिन अवतरणी ये जो है आपका, अवतरणी किसका होता है, अवतरणी जो है ये गंगा का नहीं है। अगर तरणी होता तो वो आपका जानते हो नदी, यानी वो आपका जो नौका होता है, नाव, उसका होता है। तो तरण, यहाँ पर देखिए अगर अड़ा पर जो है वो बड़ी ई की मात्रा है तब तो ये नौका, नाव का होता है। अगर अड़ा पर छोटी ई की मात्रा, अड़ा पर छोटी ई की मात्रा अगर हो तारणी, तो तारणी जो है ये सूर्य का होता है ना, सूर्य का पर्यायवाची। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बाकी सभी गंगा के हैं। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है, किसका, कौमुदी का। तो कौमुदी का जो मतलब होता है वो आपका जैसे चांदनी हो गया आपका ना, विवेचन है, ज्योत्सना होता है, चंद्रिका, ये सब हो के समानार्थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा है समानार्थी, टीका है, व्याख्या है, दिवाली, सभी के सभी क्या है, कौमुदी के अर्थ होंगे। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब है। अवगाहन, क्या दोस्त, अवगाहन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, अवगाहन। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा अवगाहन यानी छानबीन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा इसके अन्य जो समानार्थी होंगे अवगाहन की, छानबीन लिखा है, चिंतन होता है, मनन है, मंथन है, अन्वेषण है, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा राम का पर्यायवाची नहीं है। राम का पर्यायवाची अर्थ राघव होगा, रघुवीर है, कमल नयन भी होगा। यहाँ पर दिया है कपीश्वर, कपीश्वर आप जानते हो बजरंगबली का है, हनुमान जी का है, मारुति का है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, बजरंगबली का है, रामदूत का है ना। श्री रामदूताय नमो नमः। आगे देखिए, चंदन, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, चंदन का। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंदन का पर्यायवाची मलयज है। राइट आंसर क्या होगा, मलयज, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है वो सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता आप जानते हो किसकी बात हो रही है, नदी की, है ना। तो नदी यानी तटनी हो गया, निम्नगा है, तरंगड़ी है, लेकिन त्रिपथगा नहीं होगा, क्योंकि त्रिपथगा किसका है आप जानते हो, गंगा का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब है। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग जो है वो शुद्ध है, यानी परस्पर वो पर्यायवाची है। इंद्र हो गया तो इंद्र का सहस्र भी होगा, मघवा होगा, रतीश नहीं होगा। घर है, निकेतन है, आयतन, ये भी आपके घर गृह के पर्यायवाची, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। यमुना है, कालिंदी है, भानु तनया है, जाह्नवी जो है गंगा का हो जाता है, तो ये गलत हो गया। वस्त्र है, अंबर है, चीर है, पाटक यहाँ दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो वस्त्र, अंबर, चीर, अंबर आकाश हो गया, पाटक चीर। आगे नेक्स्ट है आदर्शिका का तद्भव, यानी तत्सम तद्भव शुरू हो रहा है। अब आदर्शिका का तद्भव शब्द है, यानी किसका जो है ये तत्सम है, आदर्शिका। आरसी, आरसी का होता है आदर्शिका, तत्सम या आदर्श। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। आँच का तत्सम अर्ची होगा, क्या होगा दोस्त, अर्ची, अर्ची होता है आँच का। आदर्श या आदर्शिका, इसका विलोम होगा, इसका जो तद्भव होगा वह होगा क्या, आरसी। अदरक दिया है, अदरक का तत्सम बनाओगे तो आर्द्रक होता है, क्या होगा, आर्द्रक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो तत्सम तद्भव दिया हुआ है शुद्ध युग्म कौन सा है, तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म। पहला यहाँ सेठ दिया है, तो सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी, यहाँ पर ठा पर छोटी बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, श्रेष्ठी होगा, जो कि गलत हो गया। फिर रहट, रहट का जो तत्सम होता है वो अरहट दिया है, अरघट होगा, यहाँ पर हाँ की जगह होना चाहिए घा, ठीक है, अरघट होता है, क्या होता है, अरघट। इसलिए यहाँ पर जो दिया है बी, ये भी गलत हो गया युग्म। कंघी का तत्सम कंक्ति होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। मीठा का तत्सम होता है
यहाँ पर ठा की जगह होना चाहिए मिष्ट। क्या होता है दोस्त? मिष्ट। ठीक है, तो ठा हो गया इसलिए गलत हो गया। मीठा का क्या होगा? मिष्ट होगा, ना कि मिष्ट हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। पहला दिया है किशन। किशन अपने आप में एक तद्भव शब्द है, ये इसका तत्सम बनाओगे तो होगा कृष्ण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ही सही जवाब है। ठीक है, कट दिया है तो कट अपने आप में क्या है? तत्सम है। और किसका होता है? कमर का। कमर है तो कट ही होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखकर ही चल गया कि आपका तत्सम है खरपर, है ना। तो खप्पर जो होता है, खप्पर, खप्पर का तत्सम होगा खरपर। तो ये क्या है? तद्भव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। तुरंत तो अपने आप में तद्भव है, इसका तत्सम बनाओगे तो त्वरित होता है दोस्त। क्या होगा? त्वरित होगा। इसके बाद धीरज है, धीरज का आप जानते हो धैर्य होगा। क्या होगा? धैर्य होगा। आज का तत्सम बनाओगे तो आद्य होगा। क्या होगा? आद्य होगा। अगला प्रश्न है चना। चना का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या होगा यहाँ पर। चना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चणक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है दोस्त। तद्भव शब्द को। आलस अपने आप में एक तद्भव शब्द है। आलस्य, आलस का होता है आलस्य। क्या होगा दोस्त? आलस्य। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अंधकार, अंधकार का होता है तद्भव। तद्भव क्या होगा? अंधेरा। क्या होगा दोस्त? अंधेरा। अंधेरा होता है। क्या होगा? अंधेरा। उल्लास, तो उल्लास क्या है? तत्सम है। हुलास, हुलास होगा तद्भव। और क्या बच रहा? कुष्ठ है, तो कुष्ठ का तद्भव होता है कोढ़। क्या होगा? कोढ़। कोढ़ होगा दोस्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है धरती। तो धरती अपने आप में क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होता है धरित्री। क्या होगा? धरित्री होगा। ठीक, दीपावली, दीपावली भी अपने आप में क्या है? तत्सम है ना, दिवाली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये तत्सम है। तद्भव क्या होता है? दिवाली। क्या होगा दोस्तों? दिवाली। नाच, नाच अपने आप में क्या है? तद्भव है। नाच का होता है नृत्य। क्या होगा? नृत्य होगा। नेवला, नेवला का तत्सम बनाओगे तो होता है नकुल। क्या होगा? नकुल होगा। धरती का धरित्री, दिवाली का दीपावली, नाच का नृत्य है, और नेवला का नकुल होगा, धरती का धरित्री। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत कौन सा है? किसका? तत्सम तद्भव। छत्र, पहला क्या ऑप्शन दिया है? छत्र है। छत्र का क्या होता है? तद्भव छत्र होगा, बिल्कुल सही है। चैत्र है तो चैत्र होगा, ये भी आपका सही है। चक्का का चक्र होगा, ये भी सही है। पर्ण, पर्ण तो किसका होता है दोस्त? पर्ण होता है पत्र। ये दोनों के दोनों तत्समय है अपने आप में, है ना। तो जो पत्ता होता है, पत्ता का पत्र होता है। ठीक है, पत्ता है तो पत्ता का तत्सम क्या होगा दोस्त? पत्र होगा। और पन्ना का क्या होता है? पर्ण होता है। पन्ना, तो पन्ना का तद्भव, तो पन्ना हो गया आपका तद्भव, और इसका तत्सम बनाओगे तो पर्ण होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है? अपने आप में तत्सम है। तो यही क्या है? असंगत रहा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तद्भव शब्द। अचरज का आश्चर्य होता है तत्सम। क्या होता है? अचरज है तो अचरज का होगा आश्चर्य। इलायची अपने आप में एक, इलायची अपने आप में क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बनाओगे तो क्या होता है? तत्सम होता है एला। और क्या है? उल्लास, उल्लास जो है ये हुलास का है। ठीक है, हुलास अभी पढ़ के आ रहे हैं। हुलास, हुलास का तत्सम उल्लास होता है। आग है तो अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि, तो आग का अग्नि होगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हस्ती दिया है। हस्ती का तद्भव रूपांतरण तत्सम शब्द। तद्भव क्या होगा?
तो हस्ती का तद्भव रूपांतरण, यानी हस्ती अपने आप में क्या है, तत्समय इसका तद्भव क्या होगा, हाथ या हाथी। हाथ का हस्त होता है, क्या होता है, हस्त। हाथी यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, क्या होगा, हाथी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे दोस्त। नेक्स्ट है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, इन वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट हो रहा है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा। यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा व्यक्त नहीं किया जा सके, किसके द्वारा, वचन द्वारा, तो वचनीय और अनिर्वचनीय। ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अनुकरणीय दिया है, तो अनुकरणीय यानी जो योग्य हो, किसके अनुकरण करने, तो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। अनिवार्य यानी जिसका निवारण ना हो सकता हो वो अनिवार्य होगा। अलौकिक है यानी जो इस लोक में संभव ना हो वो अलौकिक होगा। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुभूत हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है, क्या होगा, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। अगला प्रश्न है धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, संबंध रखने वाला धन से, आर्थिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसके बिना कार्य ना चल सके, जिसके बिना कार्य ना चल सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपरिहार्य। अगला प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। पहला दिया है अजेय, अजेय यानी कि जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होगा। शत्रुजयी यानी जिसने शत्रु को जीत लिया हो वो शत्रुजयी होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो शत्रुविहीन होगा। और जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो, है ना, जन्म ही न लिया हो जिसका कोई शत्रु, वो होगा अजात शत्रु। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए 4 विकल्प, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है वाक्यांश के लिए। तो तेज बुद्धि वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनता है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला है तो अल्प बुद्धि होगा। विद्या ग्रहण करने वाला है तो विद्यार्थी होगा। तप करने वाला है तो तपस्वी होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए वाक्यांश एक शब्द क्या होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है रिक्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। किसी दूसरे के द्वारा जो रखी गई वस्तु धरोहर हो गया आपका। उत्तराधिकृत परिसंपत्ति दिया है, परिसंपत्ति यानी जो कोई मूल्यवान वस्तु है जिस पर किसी का अधिकार हो वो परिसंपत्ति होती है। अगला है जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, जो हर समय दूसरों की बुराइयां हैं केवल खोजता हो, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा छिद्रान्वेषी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आलोचक यानी जिस कोई गुण दोष की जो आलोचना करता हो आलोचक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए शब्द दुर्निवार, दुर्निवार प्रयुक्त होता है, यानी जिसे दूर करना क्या हो, कठिन हो। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्जय होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाक्यांश और शब्द यानी वाक्यांश के लिए शब्द दिया, कौन सा यहाँ पर सही युग्म है आपको बताना है। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता लिखा है, अभिनेत्री होना चाहिए। जो पुरुष अभिनय अभिनेता होता है, स्त्री के लिए क्या होगा, अभिनेत्री होना चाहिए, गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो तो वैयाकरण या व्याकरणज्ञ हो, तो ये भी गलत है। आँखों से परे, आँखों से परे अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अपरोक्ष होना चाहिए, तब सही होता है, गलत हो गया। लौट कर आया हुआ है तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आंखों से परे अगर सामान्य होता प्रत्यक्ष होगा, आंखों से परे है तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। कुसुम दिया है, कुसुम का विशेषण आपको बताना है, यानी विशेष विशेषण वाले प्रश्न में स्टार्ट हो रहे हैं। कुसुम का विशेषण क्या होता है, कुसुमति। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। कुसुम का विशेषण कुसुमति होगा। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वही शब्द क्या है, विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को आपको पहचानना है। विशेषण शब्द जिसके द्वारा संज्ञा की विशेषता या विशेष बताया जाए वही होगा विशेषण। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है मजहब, मजहब विशेषण होगा नहीं।
पीड़ा कैसी पीड़ा हो सकती है? पीड़ा की नैतिक। तो नैतिक क्या है? नैतिक जो शब्द दिया है ये विशेषण है, नीति का नैतिक होता है, ठीक है। तो संज्ञा में इक प्रत्यय लगाने से बना है नैतिक। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण बुरा है, मैला है, लाल है, लेकिन तीसरा यहाँ पर आपका जो है वो संख्यावाचक में जो प्रकार है आपका तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि क्रमवाचक विशेषण होगा ये संख्यावाचक में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रामायण सुंदर रचना है, उस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? रामायण जो है वो सुंदर रचना है, तो रचना जो है इसकी कैसी है? सुंदर है। तो यहाँ पर जो है रचना का जो है वो विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आ गया रचना, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर। सुंदर जो शब्द क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वाराणसी में कौन सा विशेषण है? वाराणसी में, तो यहाँ पर जो है आपका गुणवाचक विशेषण में जो है स्थानवाचक जो आता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब। बनारस के बारे में, बनारसी। अगला आपका है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, यहाँ पर रेखांकित क्या शब्द दे दिया? कोई। तो रेखांकित शब्द है क्या? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, बच्चा कोई संकेत कर दिया, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, समझ लो। तो सार्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनाम का काम कर रहा है, तो सर्वनाम यानी सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, दिन की विशेषता क्या भाई? दिन के बारे में क्या? 10 दिन चाहिए, तो 10 यानी कि संख्या हो गया आपका। संख्या में जो है आपका गणनावाचक में आएगा, यहाँ पर संख्यावाचक। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। फुर्सत कितनी? थोड़ी सी। इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो फुर्सत यहाँ पर विशेष्य है, मुझे थोड़ी सी विशेष फुर्सत। तो फुर्सत की विशेषता क्या है? फुर्सत विशेष से हो गया आपका थोड़ी सी। थोड़ी सी यानी कि यहाँ पर परिमाण की बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की जो पुस्तक है ना, पुस्तक है कैसी? पुरानी। तो पुस्तक विशेष से है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक है क्या? तो पुस्तक विशेष से हो गया, और इसकी विशेषता जिसे शब्द से विशेषता बताई जाए वह विशेषण। तो पुरानी विशेषण और पुस्तक क्या है? विशेष से है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है। पहला दिया है कि जो कविता है वो युति है। युति है कैसी? तो युति की विशेषता परिसरमी, तो ये विशेषण यहाँ बिल्कुल सही लिया है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, किससे? प्रबुद्ध जन से, तो प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी आपका सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो महिलाएं सरकारी कौन सी? सरकारी महिला थोड़ी होती है, अस्पताल होता है सरकारी। तो यहाँ पर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह महिलाओं का क्या है? सरकारी। तो सरकारी यहाँ पर यूज होना चाहिए विशेषण। अस्पताल की विशेषता क्या है? कि सरकारी अस्पताल है, तो सरकारी शब्द यहाँ पर विशेषण होता। तो यहाँ पर गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वो अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, यहाँ पर अच्छा भी क्या है? सही लिखा विशेषण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होना चाहिए? यह जो यानी जो अस्पताल है यह महिलाओं का जो है वो सरकारी अस्पताल है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी अब वर्तनी और वाक्य शुद्धि का प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी स्पृश्यता कैसे लिखोगे? ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा दोस्त। वर्तनी शुद्ध यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले वही होगा शुद्ध अर्थ, शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से, तो अनुषंगिक वाली की बात की जा रही, तो अनुषंगिक का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? आनुषंगिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, बाकी त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न शुद्ध शब्द यानी शुद्ध वर्तनी। तो दंपत्ति कैसे लिखा जाता है? दंपत्ति जो होगा वो ता पर छोटी ई की मात्रा, दंपत्ति ता होगा, और ई की मात्रा दंपत्ति लिखा हुआ यहाँ पर, और दंपति होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला भी शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो परीक्षा जो लिखा है यहाँ पर, परीक्षा लिखा है, परीक्षा होता है शुद्ध वर्तनी, ये तो आपको मालूम ही होगा। परीक्षा। मुमूर्षु यहाँ पर लिखा गया है मुमूर्षु, तो मुमूर्षु जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द है। क्या होगा? मुमूर्षु। ये वाला शुद्ध है आपका। माँ पर छोटा ऊ का मात्रा होगा, फिर माँ पर जो है बड़ा ऊ का मात्रा है,
फिर जो षष्ठी सा वाला है फिर उस पर छोटा ऊ की मात्रा ऊपर रहा होगा, ठीक है। और अगला जो दिया है परीक्षा, तो ये भी वही हो गया शुद्ध परीक्षा, है ना। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। महत्वाकांक्षा का जो शुद्ध वर्तनी वो क्या होगा, महत्वाकांक्षा का शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, महत्वाकांक्षा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। अगला है वाक्य शुद्धि का, बताना है कौन सा वाक्य जो है वो गलत है, अशुद्ध है। पहला दिया ऑप्शन यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है कि इसका जो तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर तात्कालिक की शुद्ध वर्तनी है, प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही लिखा है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो किसके नाम पर नहीं, पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर जो लिखा है निरर्थक है, तो पत्र किसके नाम लिखा गया है यह शुद्ध होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शुद्ध हो गया, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही, ठीक है। तो समृद्धशाली जो लिखा होता है वो अशुद्ध होता है, यहाँ पर समृद्धिशाली का वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बी और सी दोनों होना गलत ही दिख रहा है यहाँ, क्योंकि रुपये जो लिख दिया गया, क्योंकि 1 है तो यहाँ पर होना चाहिए 1 रुपया में, ठीक है। रुपया होना चाहिए 1 रुपया में होना चाहिए दोस्त, है ना, शुद्ध दिख रहा। तो यहाँ पर जो है आपका बी सी दोनों गलत है, ठीक है। या तो इसको आप सही कर लीजिए, पहला आप बिल्कुल सही करिए, पत्र किसके नाम, ठीक है, पत्र किसके नाम, इसको लगा लीजिएगा, हाँ यही सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कर लीजिए 1 रुपया, रुपये की जगह क्या होना रुपया कर लीजिए, तो ये भी शुद्ध हो गया। भारत एक समृद्ध, तो इस तरह आप कर लीजिएगा 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये सही होगा, ठीक है। तो बी और सी दोनों गलत रहा है, तो एक को आप सही अशुद्ध कर लीजिए, तो बी, बाकी इसका आप सही कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव हो गया, सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव, क्या लिखा है उल्टा, सभ्यता का विकास जो है आदर्श चरित्र से ही संभव है, सभ्यता को विकास चरित्र, सब गलत पद लिखा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा कि सभ्यता का जो विकास है वो आदर्श चरित्र से ही संभव है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से। सुमन के अनुसार शत्रुत्व गलत, सुमन के अनुसार शत्रुपण गलत, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो ये सही दिख रहा, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, शत्रुता अच्छी नहीं है, तो ये सब क्या है गलत है आपके। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा केवल, ये क्या है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सही, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 2 दिए गए यहाँ पर। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु कारण क्या हो सकता है, यूज होना चाहिए, पति पत्नी की झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही, तो केवल यहाँ पर 2 ही सही होगा, ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो हेतु दिया है वो कारण साधारण में प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि कारण जो है वो साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है, और हेतु किसके हेतु दिया है ना, हेतु एक तरह से विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है। हेतु का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो उद्देश्य हो गया ना, जिससे कोई कार्य किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य चुनकर लिखना है, शुद्ध वाक्य चुनकर, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तुम क्या करता है, बंगाली भाषा, का खाबो, चाय खाबो। चलिए आगे देखिए, तुम क्या करते हो, ये बिल्कुल सही है, तुम क्या करते हैं, तुम क्या करता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो हिंदी का 5 प्रैक्टिस सेट रहा वो अंतिम के साथ कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।